कर रहे थे, तो जिसके एवज में हमने पटवारी जी, उनने बोला था कि हमसे पटवारी जी से मिल लो। हमने उनसे निवेदन किया था कि हम गरीब आदमी हैं सर, और आवास योजना का बना रहे हैं तहसीलदार साहब से। बोले नहीं सेठ जी, हमें पता है आप कितने गरीब हो और 1 लाख रुपए तो लगेंगे, नहीं तो आपका मकान फिर हम बनने नहीं देंगे। आपने ज्ञापन दिया है? आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं। हमारा मकान जो पुराने पन्ना वार्ड क्रमांक 26 में बना हुआ था, जिस दिन हम परिवार सहित बाहर गए हुए थे, उस दिन तहसीलदार के द्वारा और नगर पालिका की टीम के द्वारा मोहल्ले वालों ने हमें ये सूचित किया कि आपका मकान शाम को 5-6 बजे के बीच में गिरा दिया गया है पूरा। और जब हम लोग 7 बजे करीब वहाँ पहुँचे, अब बाहर से आए हम लोग, तो हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि हमारा मकान ही गायब हो चुका है वहाँ पे। तो हम लोगों के होश उड़ गए उस समय। पन्ना जिला मुख्यालय में संवेदनशील कलेक्टर साहब के नाक के नीचे किस तरह आरोप लगा रहे हैं लोग को, आवेदन दे रहे हैं। कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया कि इस तरह का कृत्य हुआ है, चीख चीख कर कह रहा है कि हमसे इतनी रिश्वत मांगी गई। फिर पटवारी ने उसको फोन पे पर पैसे भी वापस किए। कोई पैसा वापस करता है, वो भी फोन पे, तो मामला तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव संदिग्ध यही हो गया ना कि पटवारी ने पैसे 10,000 रुपए उसके फोन पे क्यों वापस किए। इस पर उनका कहना है कि मिठाई के पैसे थे, किराना। अरे उसका किराना का कोई बिजनेस नहीं है। पटवारी साहब इतने वो भी नहीं है कि 10,000 रुपए एक साथ किसी को फोन पे पर करें। इसमें पटवारी और तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध तो है ही, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की जो धज्जियां पन्ना में तहसीलदार के द्वारा उड़ाई गई हैं, वह भी एक दुस्सपना प्रधानमंत्री मोदी का कहीं ना कहीं खंडित हुआ। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, संसदीय क्षेत्र के सांसद वीडी शर्मा, पन्ना विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले विधायक, पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम जनप्रतिनिधियों को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इस गरीब हितग्राही महिला का जो घर टूटा है, जो 2021 में बना था, उस टाइम पे तहसीलदार महोदय क्या कर रहे थे। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज, जो सच है सो दिखेगा पर आपका हमारे आज के खास प्रोग्राम जो सच है सो दिखेगा पर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी, गणेश जी के पावन पुनीत दिन चल रहे हैं। हम आप सहित पूरा देश इन दिनों श्री गणेश जी की भक्ति में लीन है। भगवान गणेश सबका भला करे, साथ ही हमारा भला करें। हमारी यही प्रार्थना, देश में अमन चैन शांति कायम हो, सबको निवाला मिले, सबके हाथों में काम हो। हे प्रभु गणपति विघ्नहर्ता विघ्न विनाशक, सबके ऊपर कृपा करना। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने खास प्रोग्राम में जो सच है सो दिखेगा। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं प्रदेश के पन्ना जिले की ओर रुख करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिलों की ओर रुख करते हुए चलते हैं कि किस तरह वहां के प्रशासन ने, वहां के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का जो एक सपना था, जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सपना था कि सबके सर पर छत हो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, उनका एक सपना था कि सबके घर पक्के हों, सभी को घर मिले, उनके सिर पर छतें हों। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए थे। उसकी भी बदौलत कहीं ना कहीं वो आज देश में राज कर रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री मोदी अपनी इस खास विशेष, यही तो एक उनकी बहुत लाजमी, बहुत पॉपुलर और बेहतरीन योजना है, जिसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन गरीब बेसहारा अंतिम पंक्ति के लोगों को घर दिए जाते हैं, राशि दिए जाती है कि जो जिनके घर नहीं है, पक्के मकान नहीं है, उनको घर नसीब हो सके। लेकिन दोस्तों, पन्ना जिला प्रशासन के, तहसील के
पन्ना तहसील के अधिकारी की हठी धर्मता के चलते एक ऐसे गरीब गुरबे के मकान को बुलडोजर नीति से उस अधिकारी ने तहस नहस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में आप तस्वीरें सुनेंगे। आप जो हितग्राही थी सुनीता गुप्ता, उसके लड़के का वर्जन सुनेंगे, उसकी तस्वीरें देखेंगे कि कैसे उस हितग्राही के साथ यह वाकया अख्तियार किया गया, बुलडोजर से उसके घर को ढह दिया गया। जबकि शासन की गाइडलाइन है, जो शासन जब राशि देता है किसी भी हितग्राही को तो उसका जियो टैग के माध्यम से नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी उसको मकान बनाने के लिए जगह जमीन सहित पैसा मुहैया कराते हैं। तब ये अधिकारी पूछता है न्यूज़ 9, जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 उस अधिकारी से पूछता है कि उस टाइम कहाँ थे कि आप जो बात कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि वो अतिक्रमण में बना है या सरकारी अराजी में मकान बना है। तो नगर पालिका, जी हाँ दोस्तों, पन्ना नगर पालिका के अधिकारी, जिसमें सीएमओ, जिसमें और भी इंजीनियर और भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनने कैसे उस सरकारी घर को आवंटित कर दिया और प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि स्वीकृत कर दी। उसके तमाम प्रमाण पत्र उसमें लगाए गए होंगे, जियो टैग किया गया होगा। इस संबंध में, जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में जब संबंधित तहसील के तहसीलदार, जी हाँ दोस्तों, उनसे बात की गई न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी फाउंडर ने, तो उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। दोस्तों आप सुन रहे हैं, आप देखेंगे, आपको सुनाई देगा हमारे फोनों पर कि तहसीलदार पन्ना द्वारा किस तरह न्यूज़ 9 को गुमराह करने की कोशिश की गई। ऐसा क्या है सर ये? नहीं तो ये दो बार जी हाँ बताइए, पूछिए आप पूछिए। नहीं, मैं ये कह रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जब छतरपुर की घटना हुई तो उसमें किसी का मकान नहीं ढहा सकते, वो आपने पढ़ा होगा। तो ये सर आरोपी किसी दोषी का मकान नहीं ढहा सकते बिना उसके बाद इन्हें नहीं हटाया तब हटाया गया, वो ऐसा मामला तो मामला तो सर ये 2022 का है। उस टाइम पे मकान बन जाता है तो फिर 22 की कार्रवाई सर 24 में कैसे होती है सर? ये 22 में भी हटाया गया था इनका एक बार। हाँ, और वो इनका एक बार हटाया गया, एक बार और पहले हटाया गया था जब पूर्व में तहसीलदार और पूर्व एसडीएम थे उनके द्वारा। हाँ, अच्छा, वो बंदा कह रहा हम लोग थे नहीं, ताला लगा था, ये कहाँ तक सच्चाई है सर? उसमें कुछ बना नहीं था, छत नहीं डली थी इनकी केवल, ना छत वगैरह नहीं डली थी। मैं तो भोपाल में हूँ, लेकिन यहाँ वेदना इस चीज की है कि नगर पालिका ने जियो टैग करके उसकी फोटो खिंचवा के उसको मकान, जमीन, पैसा सब कुछ दे दी। उसकी जांच एसडीएम साहब को दे दी गई, कलेक्टर साहब को। हाँ, वही प्रश्न चिन्ह, मतलब वो कि उसमें किसकी बदमाशी है कि वो रोड की जमीन है ना, बेशकीमती जमीन है वो। और जब इसका एक बार पहले हट चुका था, नगर पालिका के द्वारा ही हटाया गया था, तो 22 में भी हटा था। इसमें तो सर सीएमओ वगैरह सब इन्वॉल्व होंगे, वो तो नहीं, इसमें पीएम आवास का ये है कि एक लड़का कोई होता है इनका प्राइवेट, वो जियो टैग करता है। हाँ, वो जियो टैग करता है, लेकिन मौका पे तो सीएमओ इंजीनियर देखते हैं सर। लेकिन आपने सुना कि तहसीलदार पन्ना जब गुमराह कर रहे थे तो न्यूज़ 9 लॉन्चर ने उनसे सवालात जब वो दागे कि 2022 का मामला था, तब आपका बुलडोजर और आप कहाँ थे, और 24 में इस मकान को कैसे ढहाया दिया गया, और इसमें जिम्मेदार, इसमें पन्ना नगर पालिका के अधिकारी, इंजीनियर, सीएमओ, जियो टैग करने वाले वो लोग ने जो रिपोर्ट बना के आवास दिया था, उस टाइम पर आपकी पटवारी की भी रिपोर्ट लगती है। इस पर तहसीलदार पन्ना कह रहे थे कि हमारे यहाँ से पटवारी की रिपोर्ट नहीं लगाई जाती। यह कैसे मान लिया जाए? मैंने तो ये देखा है, सुना है, कानून है कि नगर पालिका इसमें राजस्व के अधिकारियों से सर्वे करवाता है, उनसे एक मत लेता है कि वो जगह कहाँ है, कैसी है, तब उसके बाद चूंकि आवास बनाने में राजस्व विभाग की जमीन
खसरा नक्शा सब कुछ राजस्व के उसमें होता है। तो ये कहीं से बात पसती नहीं है तहसीलदार महोदय की कि इसमें हमारे यहाँ पन्ना में जो है पटवारी इन्वॉल्व नहीं रहते किसी भी मकान को मंजूरी कराने में या जियो टैग की उसमें। ये सरासर बेईमानी या पक्षपात करके या जो आरोप पीड़ित हितग्राही लगा रहा है कि 1 लाख रुपए की रिश्वत महोदय ने मांगी थी, उसमें से 10,000 रुपए, जी हाँ दोस्तों आप सुनेंगे, आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे कि हितग्राही का बेटा मीडिया के समक्ष किस तरह बात कर रहा है, कैसे आरोप लगा रहा है। उससे पटवारी के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, पटवारी के माध्यम से सौदा तय किया जाता है। कितना बड़ा क्राइम है। इतनी बड़ी पोस्टों पर बैठे ये न्याय करने वाले अधिकारी, जिनको कार्यपालन दंडाधिकारी कहा जाता है, जिनके हाथ में दंड की शक्तियां हैं, इनको सरकार ने एक जिम्मेदार पद पर बैठाया है कि आप अपनी जिम्मेदारी का सही रूप से कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसीलिए तो प्रदेश शासन के मुखिया मोहन यादव, जी हाँ मोहन यादव, तत्काल मामलों को संज्ञान में लेते हैं और तुरंत उस कुर्सी से हटा देते हैं। यह खबर भी मोहन यादव तक पहुंचेगी। बहरहाल बात हो रही थी कि तहसीलदार पन्ना ने पटवारी पन्ना के माध्यम से 1 लाख रुपए की मांग की। 1 लाख रुपए उस गरीब व्यक्ति के पास। जी हाँ दोस्तों, आप पन्ना जाइए कभी, जुगल किशोर मंदिर के पास वो मंगोड़ी की दुकान लगाता है, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता है और उससे 1 लाख रुपए की मांग की जाती है। 2.5 लाख रुपए तो शायद मिलता है। 1 लाख रुपए अगर तहसीलदार महोदय को दे दिया जाएगा तो मकान कैसे बनेगा? यक्ष प्रश्न है, ये न्यूज़ 9 पूछता है जिम्मेदारों से। लेकिन उस बेचारे ने 10,000 रुपए दिए। 10,000 रुपए की जब बात हुई तो वो पटवारी ने उसके फोन, आप तस्वीर में देखेंगे, फोन पे वापस किए। अब यहाँ बात हो रही है कि उसकी मिठाई का या फला का या ढिका का पैसा था। अरे भाई, तो 10,000 रुपए की अगर वो मिठाई खरीदना होगा पटवारी साहब को, तो वो मिठाई की दुकान एक तो लगाता नहीं है। कोई 10,000 रुपए की मिठाई खरीदने जाएगा तो पन्ना जिले के पन्ना मुख्यालय में जो टॉप क्लास के मिष्ठान भंडार हैं, बलदेव स्वीट है, बीकानूर स्वीट है, केशरवानी स्वीट है, उस जगह जाएगा ना वो मिठाई लेने, कि ठिलिया पर जाएगा। उसकी ठिलिया पे तो मंगोड़ी मिलती है 1 किलो तेल के लिए। वो सुबह जब दुकान ठिलिया लगाता है तो किसी किराने वाले से 1 किलो तेल लेता है, वहीं से बेसन लेता है, वो तमाम उसको इकट्ठा करके 50-50, 100-100 ग्राम मंगोड़ी बेचता है और अपना भरण पोषण करता है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। जब इस संबंध में दोस्तों आप फिर से सुनिए, इस संबंध में जब तहसीलदार से बात की गई और उनका पक्ष रखना जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यार मैं 3 साल से यहाँ पे पदस्थ हूँ, जब भी मेरे द्वारा कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो लोगों को चीटा लगता है और लोग मुझे टारगेट बनाते हैं। तब न्यूज़ 9 ने उनसे कहा कि पन्ना में कितने भूमाफिया सक्रिय हैं, कितने लोगों ने पन्ना के जंगली इलाकों में और राजस्व की, जहां पे आप इंदुपुरी कॉलोनी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कितने ऐसे सफेद पोश हैं जिन्होंने बेजा कब्जा करके वन और राजस्व की जगह में मकान बना रखे हैं। वहां पर बड़े लोगों पर बुलडोजर नहीं चला सकते क्या तहसीलदार साहब? कहीं ना कहीं डर है कुर्सी हिल जाएगी। ऐसे गरीब लोगों के लिए है ये कि जिनको शासन ने आवास दिया, उनको पैसा मुहैया कराया। आखिर आवास के भी जब फार्म भरा जाता है दोस्तों तो उसमें राशन कार्ड लगता है, उसमें बिजली का बिल लगता है, उसमें नल का कनेक्शन का बिल लगता है, उसकी टैक्स की रसीदें कटती हैं, क्या क्या कागज नहीं लगाए जाते हैं, तब कहीं जाके उसका आवास स्वीकृत होता है। ऐसे कोई आवास नहीं मिल जाता है जनाब। आप तहसीलदार की अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे हैं। कलेक्टर पन्ना जो एक निष्पक्ष छवि वाले व्यक्ति हैं, मैंने उनसे खुद बात की, उनका देखा नेचर कि पन्ना कलेक्टर सम्मानित सुरेश कुमार साहब किस मिजाज के अधिकारी हैं और पन्ना की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं डीएम साहब श्री कुमार साहब के उस सपने को कि पन्ना एक स्वर्णीय पन्ना बने, ऐसे अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। कलेक्टर पन्ना को न्यूज़ 9
एक कह रहा है और पूछ रहा है कि आप जागिए सर, ऐसे अधिकारियों को तत्काल कुर्सी से हटाइए। और जो उस गरीब हितग्राही महिला के घर पर बुलडोजर चला है, जी हाँ दोस्तों, उसकी घर पर जो बरसात के दिनों में छत ढहा गई है, छत तो खैर बनी नहीं थी, टीन थे, अभी उसकी किस्त शायद आनी थी या नहीं बन पाई, ये जांच का विषय है। उसको बरसात के मौसम में, बरसात का मौसम चल रहा है जनाब, उसका घर ढहा दिया गया है। कितना बड़ा अपराध किया गया है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कलेक्टर महोदय को उस अधिकारी से पैसे वसूल करवाना चाहिए। दोस्तों, आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, एक मार्मिक कथा है, एक मार्मिक कहानी है कि भारत देश में आज भी दो कानून चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक गरीब के लिए भारतीय दंड संहिता है, और बड़ों के लिए कुछ भी कर दें वो, उनके लिए कहीं कोई चीज नहीं है। वही यही किया गया है पन्ना में। तहसीलदार पन्ना की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही संदिग्ध और विपरीत स्तर की दिखाई दे रही है। वो 3 साल से वहां पर पदस्थ है, लेकिन 3 साल से किसी भी सफेद पोस्ट का उनको अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया। ये गरीब ठेला लगाने वाला, जिस पर सरकार खुद कहती है, प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं, सांसद कहते हैं, विधायक कहते हैं कि गरीबों का उद्धार हो, अंतिम पंक्ति को न्याय मिले, अंतिम पंक्ति के हाथों में काम हो। अरे आप काम नहीं दे सकते तो मत दीजिए, उसके निवाला और उसके ऊपर से सर पे छत तो मत खींचिए। बहरहाल मैं बता दूं आपको कि अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मामला हुआ था। एक अपराधी का घर ढहा दिया था, उसकी कोठी थी, शायद 20 करोड़ के ऊपर की कोठी थी। उसने अपराध किया, ठीक है, आप अपराधी को सजा दीजिए। जब इस मामले को मीडिया ने और तमाम लोगों ने, तो विपक्षी लोगों ने और बड़े बड़े लॉयरों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया मामला। तो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीपति हैं मिस्टर गमई साहब, जी हाँ दोस्तों, जो न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति जिसको कहते हैं, भगवान के बाद केवल अगर सहारा कुछ बचता है आताताइयों से, तो न्यायालय की शरण। न्यायालय आज भी न्याय के मंदिर बने हुए हैं, उसी पर आस्था और विश्वास और भरोसा टिका है। तो वहां से फैसला आता है, 2 जजों की, 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ उसमें फैसला देती है कि किसी भी सूरत में, जी हाँ दोस्तों, आप इस हमारे स्क्रीन पर वो कटिंग भी देखेंगे, तस्वीरों में चलाई जाएगी कि आरोपी हो या दोषी, जी हाँ दोस्तों, आरोपी हो या दोषी, किसी का भी घर नहीं ढहा सकते। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को और दिए गए फैसले को पन्ना तहसीलदार ने धता बता दिया है। कैसे सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की अवहेलना की है, इस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है उनके खिलाफ। किसी भी सूरत में अपराधी हो, उसका या किसी का भी घर हो, उस पे आप बुलडोजर नहीं चला सकते। भारत देश का कानून है। फिर दोस्तों, जब जांच चल रही थी, पड़ताल चल रही थी, तो आखिर बिना जांच किए उसका मकान क्यों ढहा दिया गया? कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए आप तक पहुंच नहीं पाए। उस वजह से, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बुलडोजर पर ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट बोला सभी का पक्ष सुझाव दें, हम गाइडलाइन जारी करेंगे, आरोपी हो या दोषी, किसी का भी घर नहीं ढहा सकते सुप्रीम कोर्ट। किसी में यह दैनिक भास्कर की बड़ी खबर थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने कहा था। लेकिन इसमें आप देखिए कि किस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी मध्य प्रदेशी हितग्राही का नाम श्रीमती सुनीता गुप्ता, पति श्री जागेश्वर प्रसाद गुप्ता, उसकी MID वार्ड क्रमांक 26, स्वीकृत वर्ष 2021, अनुदान राशि 2,50,000 रुपए। 2021 का आवास है साहब। हंसी आती है यार दोस्तों कि जो आवास 2021 में स्वीकृत हो गया, बन गया, उस पे छत डल्ली बाकी थी, बेचारा किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, उसको जमी जोग मिला दिया पन्ना तहसीलदार ने। आखिर इतनी बड़ी हिटलर शाही की परमिशन इनको कौन दे रहा है?
ये किसकी सरपरस्ती पे इस तरह का कृत्य कर रहे हैं? अगर इनमें दम है और इनमें कानून है तो ये जरा थोड़ा सा इंद्रपुरी कॉलोनी की इस तरफ या पन्ना के जो इर्द गिर्द हैं, जिनमें कितने जंगल की जमीन पर अनैतिक रूप से बेजा कब्जा कर रखा है भूमाफियाओं ने, उस पर भी तो निगाह दौड़ाइए साहब। वहां भी तो आपका बुलडोजर चले कि केवल गरीब गुरुओं के साथ अत्याचार अनाचार। न्यूज़ 9 लॉन्चर इस खबर को जो सच है सो दिखेगा पर आप तक पहुंचा रहा है। दोस्तों आप सुनिए, आप देखिए कि किस तरह पन्ना जिला मुख्यालय में संवेदनशील कलेक्टर साहब के नाक के नीचे किस तरह आरोप लगा रहे हैं लोग को, आवेदन दे रहे हैं। कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया कि इस तरह का कृत्य हुआ है, चीख चीख कर कह रहा है कि हमसे इतनी रिश्वत मांगी गई। फिर पटवारी ने उसको फोन पे पर पैसे भी वापस लिए। कोई पैसा वापस करता है वो भी फोन पे, तो मामला तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव संदिग्ध यही हो गया ना कि पटवारी ने पैसे 10,000 रुपए उसके फोन पे क्यों वापस किए। इस पर उनका कहना है कि मिठाई के पैसे थे, किराना। अरे उसका किराना का कोई बिजनेस नहीं है। पटवारी साहब इतने वो भी नहीं है कि 10,000 रुपए एक साथ किसी को फोन पे पर करें। इसमें पटवारी और तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध तो है ही, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की जो धज्जियां पन्ना में तहसीलदार के द्वारा उड़ाई गई हैं, वह भी एक दुःसपना प्रधानमंत्री मोदी का कहीं ना कहीं खंडित हुआ है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, संसदीय क्षेत्र के सांसद वीडी शर्मा, पन्ना विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले विधायक, पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम जनप्रतिनिधियों को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इस गरीब हितग्राही महिला का जो घर टूटा है, जो 2021 में बना था, उस टाइम पे तहसीलदार महोदय क्या कर रहे थे? यक्ष प्रश्न तो यह बनता है, न्यूज़ 9 बार बार पूछता है। और पन्ना सीओमओ गढ़पाले साहब और उनकी टीम ने, अगर वो शासकीय जमीन पर था तो वो कैसे उन्होंने आवास स्वीकृत कर दिया। 2021 की बात को 24 में 4 साल बाद हंसी आती है दोस्तों। 4 साल बाद उसका मकान, उसका आशियाना ढा कर बुलडोजर से जमीन जोत कर दिया जाता है। दोस्तों आप देखें तस्वीरों में। इस संबंध में हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने पन्ना तहसीलदार का पक्ष सुना और उन्होंने पूरी बात नहीं की। जब उनसे कहा गया कि मामला 4 साल पुराना है, उस टाइम पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? नगर पालिका ने जियो टैग कैसे करके राशि मंजूर कर दी? तब उनको कुछ समझ में नहीं आया। इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और जो उसके साथ हुआ है उसको अधिकारियों को निष्पक्ष तरीके से उस गरीब महिला को उस आवास की राशि देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारा सबसे निष्पक्ष गोदी मीडिया रहित न्यूज़ 9 लॉन्चर की खबरों को देखते हैं, जो सच है वो आप तक पहुंचाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमारी खबर कैसी लगी हमें बताएं। प्यारे दर्शकों, आप हमारी न्यूज़ को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे उस पीड़ित हितग्राही महिला को न्याय मिल सके। जय गणेश की बहुत बहुत वो हटाया इतना मुझे है। अब मैं जब मेरी जांच मेरे पास आ रही है जी जी तो देख के मैं बता सकूंगा कि वास्तविकता क्या। ये तो है कि उस आदमी का सरकारी जमीन में बना था। जी जी जी। हाँ, लेकिन वो हटाया गया। लेकिन सर वो 2020-21
में बन गया था और नगर पालिका से सब तमाम एनओसी लग गई थी, तो फिर नगर पालिका ने शर्त लगाई होगी। नगर पालिका सरकारी जमीन में कैसे जियो टैग दे सकती है, कैसे प्रधानमंत्री स्वीकृत कर सकती है, कैसे एनओसी दे सकती है? जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं जानना चाहता था सर इसमें। ऐसे इसको तो नगर पालिका की ज्यादा के निकले, पहले एनओसी तो लेके भाई, जब तुम्हारे पास पट्टा नहीं, रजिस्ट्री नहीं किसी जमीन की, तो फिर तहसील से पूछना चाहिए कि साहब ये आदमी इस जगह की बात कर रहा है, इसके पास कोई रजिस्ट्री पट्टा नहीं है। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं बताइए, तो हम बताते, हमारा तहसीलदार बताता कि ये अतिक्रमण में है, जी तो गलत तो होगा करती है मनमाने तरीके से, ये तो जिम्मेदारी है उनकी सरकारी। तो सर इसमें मैं ये जानना चाहता था एसडीएम साहब कि इसमें अपने पटवारी से रिपोर्ट या राजस्व से रिपोर्ट नहीं ले जाती है क्या पन्ना नगर पालिका में सर? अब पता नहीं भाई, लेना चाहिए उनको। मैं बता क्या रहा हूँ कि ये आदमी को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होगा, बनेगा, तो उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट बताना पड़ता है कि मैं कहाँ बनाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर 2020-21 या तो उस व्यक्ति के पास में रजिस्ट्री हो किसी प्लाट की, जी जी जी, नक्यूल का प्लाट हो, पट्टा हो आवास का, आबादी भूमि का, और या फिर कोई खतरे में नाम हो। तो इनमें से यदि कोई चीज उसने बताई होगी तो ठीक है, या बताई होगी तो गलत बताई होगी। नहीं तो सर ये तो खसरा पट्टा सब कुछ पूरे कागज लगते हैं, तभी तो जियो टैग होता है ना सर, पीएम आवास। कौन से, वही तो मैं जांच करूंगा तब बता पाऊंगा कि भाई क्या है। जी जी सर, धन्यवाद आपका। जी जी, आप जांच करेंगे तब पता चल पाएगा, लेकिन प्रश्न चिन्ह नगर पालिका पर उठ रहा है सर कि इस तरह के जो है पीएम आवास दिए जा रहे हैं।